गिरफ्तारी क्यों नहीं सर, गिरफ्तारी क्यों नहीं सर? सर जवाब दे दीजिए सर। देखिए सीडीओ साहब से ये बात कही जाए, अगर यही किसी आम इंसान ने किया होता तो कल की डेट में उसकी गिरफ्तारी हो जाती। जिन पत्रकारों ने जो सच को कवर कर लिया था और ये सच सामने ना आ जाए, इसलिए उन पे फायरिंग तक भी की गई है, उनको उस सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई। गोली वहाँ की चलाई, गोली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चलाई। वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब गाड़ियों से कुचला तो किसान वहाँ पे आक्रोशित हुआ और वहाँ पे गोली चलाते हुए लोग वहाँ से निकल गए हैं। किसी को बुलाया नहीं गया है, यहाँ पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है, किसानों के साथ बर्बरता हुई है। अगर दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरीके से ही बैठे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लखीमपुर के निघासन में हैं। हम जा रहे थे लखीमपुर में, आपने देखा तिकोनिया में क्या हुआ, किस तरह से किसानों के ऊपर एक बीजेपी का दबंग नेता और उसके बेटे ने किस तरह से किसानों पर बर्बरता की, और उसमें एक पत्रकार की भी मौत हो गई है गाड़ी के नीचे दब के। तो वहीं पर बैठे हुए निघासन में इस वक्त हम जा रहे थे। रास्ता यहाँ से बैरिकेटिंग पूरी तरह से रोक दिया गया, रास्ता बैरिकेटिंग लगाया गया है और परिजन भी बैठे हुए। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीर दिखाइए। ये पिता है उस पत्रकार के, जो इनका बेटा आज इनके पास नहीं है। और देखिए इस पिता से पूछिए कि किस तरह का यहाँ पे राज चल रहा है। बात करते हैं कानून व्यवस्था के, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे सब शून्य है। कुछ लोग भी हैं, पहले पिता से बात करने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों से भी बात करेंगे। क्या मांग करते हैं आप यहाँ बैठे हुए, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो सर सबसे पहले ये मांग करते हैं कि मतलब जो दोषी हैं उनकी FIR होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाए। और उसके बाद मतलब जो है मेरी बहू और एक पोती है और एक पोता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिया जाए और बहू के मतलब जो है नौकरी दी जाए। बार बार मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार की मौत हो जाती है और चुप हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, चुप हो जाते हैं बड़े बड़े नेता। कानून व्यवस्था की बात की जाती, कानून धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीछे कुछ अधिकारी भी हैं, हम चाहेंगे कि अधिकारियों से भी बात करें कि आखिरकार यहाँ पर इतना मजमा लगा हुआ है। सवाल क्योंकि अधिकारियों से होता है। अभी थोड़ी देर पहले सीडीओ साहब यहाँ मौजूद थे। सीडीओ साहब कहाँ गए? सीडीओ साहब आइए सीडीओ साहब से बात करते हैं। आइए सीडीओ साहब से भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या पूरा ये मामला है और क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार। सीडीओ साहब आप हैं? सीडीओ साहब बात करना चाहता हूँ आपसे कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पत्रकार की हत्या हुई है और ये कहा जा रहा है, इनके द्वारा मांग की जा रही है, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? ये आश्वासन दिया गया है कि इन सभी परिजनों के साथ पूरा प्रशासन है। इनकी फैमिलीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे हम लोग संवाद कर रहे हैं और ये उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम हर तरह से उनके साथ हैं। नंबर 1, जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, आप देख रहे हैं, और उनसे लगातार डायलॉग हम लोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। और ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। नहीं, मांग जो है सीधी सीधी मांग है कि जो कल हुआ, आपने भी देखा कि किस तरह तिकोनिया में हुआ कि गाड़ी इतनी रफ्तार से गई, वहां लोगों को कुचल दिया गया। आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं है, जनता का है, मेरा नहीं है। मैं जांच का विषय ठीक है, मीडिया से बहस नहीं करनी। नहीं, बहस हम नहीं कर रहे सर, आपसे हमसे पूछ रहे हैं। पूरे तथ्य जब आएंगे जांच के बाद आएंगे, जब पूरी गहन जांच होगी, जांच के बाद सारे तथ्य। अगर यही किसी आम आदमी के साथ हुआ होता तो मुझे लगता है कल गिरफ्तारी हो जाती उस शख्स की, कल ही गिरफ्तारी हो जाती और मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना हुई है उसमें आम आदमी, जिनकी आप जिसको आम आदमी कह रहे हो, सब आम आदमी हैं। हम आप भी आम आदमी की हैसियत से यहाँ खड़े हैं। नहीं, आप एक अधिकारी हैं, मैं एक पत्रकार हूं। उसका कोई मेरिट, देखो मेरिट पे आप बात करिए। मेरिट ये है कि अगर कोई घटना हुई है उसकी तह तक गहन जांच होनी चाहिए और जल्दी जांच होनी चाहिए। नंबर 1, जो दोषी हो, जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाए। जो पीड़ित हो उसके साथ सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, उनकी पीड़ा के साथ खड़े हैं और उनको जो संभव मदद होगी हम लोग उनकी मदद करेंगे। जांच तो सर बाद में भी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं सर? गिरफ्तारी क्यों नहीं सर? सर जवाब दे दीजिए सर। देखिए सीडीओ साहब से ये बात कही जाए, अगर यही किसी आम इंसान ने किया होता तो कल की डेट में उसकी गिरफ्तारी हो जाती। जांच बाद में होती, विवेचना का विषय होता, विवेचना की जाती, अधिकारी लगाए जाते, लेकिन सीडीओ साहब इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर निकलते हुए दिखाई दे रहे। देखिए हमने सवाल ये भी पूछा कि तो अपने आप को आम आदमी बताया, लेकिन सीडीओ है, जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन
सुनने को कोई तैयार नहीं। किसानों की गाड़ियां भी है, देखिए हम ये किसानों गाड़ियां भी दिखाई दे रही है। और ये मजमा देखिए पूरा, ये पूरा मजमा देखिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहते हैं आप, कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो दोषी है, जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। पूरा जो है शासन प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है उधर। हाँ, पूरी शासन बीजेपी सरकार जो है पूरा एकदम जो है उधर जो है पूरी मदद में लगी हुई है। हम लोगों किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला। चलिए यहाँ से पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है। नियमों का उल्लंघन मत करिए, लेकिन ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, सवाल बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार सबके लिए अलग अलग कानून क्यों है। कोई अगर मंत्री का बेटा है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई आम आदमी, कोई किसान है। क्या हुआ दादा, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। सरकार सब नाश पड़ गई, सरकार ने सब नाश पड़ दिया है। सरकार ने नाश पड़ दिया। आप युवा है, आप क्या सोच रखते हैं? ये जो हुआ सरकार ये बदल जाए। चलिए ये तो अलग बात है, सरकार बदल जाए, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हम उस स्थल पर पहुंचना चाहते थे जहां पर किसानों के साथ बर्बरता हुई है, जहां किसानों का खून है, वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए इधर से जाना पड़ेगा। रास्ता फिलहाल इधर से रोक दिया है, क्योंकि यहाँ का ही वो पत्रकार रहने वाला था। उसकी डेड बॉडी रखकर यहाँ पर परिजन ये मांग कर रहे हैं कि उस शख्स को न्याय दिलाया जाए और कम से कम उसकी गिरफ्तारी की जाए जिसने ऐसा कृत्य किया है। क्योंकि सत्ता के नशे में मदमस्त होकर ये ऐसी चीजें कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए भीड़, हम कैमरामैन से कहेंगे बार बार तस्वीरें दिखाएं। ये किसी को बुलाया नहीं गया है, यहाँ पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है, किसानों के साथ बर्बरता हुई है। पिछले 10 महीनों से किसान बैठे हुए हैं, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर दिल्ली पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है। वहाँ पे पूरा कह सकते हैं कि जहाँ पे कार्यक्रम होगा, डिप्टी सीएम आएंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री आ रहे हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था होगी, उसके बाद भी इतना सब हो गया। ऐसा है जी, ये पुलिस प्रशासन की भी कमी रही, या हम मिलीभगत भी कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत थी कि कुछ ना कुछ गलत हो और आंदोलन कमज़ोर किया जाए। उसमें इनकी, हमें प्रशासन की और ये जो नेता हैं इनकी साजिश भी मालूम पड़ रही है हम लोगों को कि उकसा के इसमें किसी तरह का व्यवधान डाला जाए, आंदोलन को, हर चीज़ को कमज़ोर किया जाए और जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं उसको दबाया जाए, आंदोलन को दबाया जाए, किसानों की बात को दबाया जाए। ये सारा करने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसी षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ हुआ है। बाकायदा इनके कार्यकर्ता आए हैं, जिसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि मंत्री जी के बेटे भी साथ में थे, उनके द्वारा ही फायरिंग की गई है। जिन पत्रकारों ने जो सच को कवर कर लिया था और ये सच सामने ना आ जाए, इसलिए उन पे फायरिंग तक भी की गई है। उनको उस सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई है। करीब 8-9 गाड़ियाँ 120, 100 और 120 की स्पीड से उधर से आ रही थी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और उन्होंने ना इधर देखा, आओ देखा, ना ताओ देखा। किसान किनारे आराम से खड़ा हुआ था, उनको कुचलती हुई। और ये हमारे भाई रमन भाई उस समय कवरेज कर रहे थे और इनको भी गाड़ी की जोरदार टक्कर लगी, जिससे ये करीब 20-30 फीट जाके नीचे खाई में गिरे। इससे इनकी जो है मौत हो गई। और आज हम लोग यहाँ पे बॉडी को रख के यहीं पे धरना कर रहे हैं। और परिवार की जो मांग है, परिवार में 2 इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी मिसेज को नौकरी मिले और बड़ा मुआवजा, जिस तरीके से जो परिजनों को उनको मुआवजा मिले, जिससे आगे कुछ कर सकें। और अगर नहीं मिलता है, अगर दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरीके से ही बैठे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। करीब 8-10 गाड़ियां बनबीरपुर से आई और 8-10 गाड़ियां बनबीरपुर से लौटते जैसी आई हैं, वहाँ पे किसान सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। किसानों को रौंदती हुई ये गाड़ियां वहाँ से निकल गई हैं। निकली क्या है, वहाँ जाके आगे डिसबैलेंस हुई हैं। फिर वहाँ से गाड़ी से निकलकर फायर करते हुए जो लोग हैं, 2-3 लोग वहाँ गाड़ी से निकले हैं और फायर करते हुए भागे हैं। जो हम लोग को भी जानकारी लगी है कि ये भाई, जो हमारा पत्रकार भाई था, ये वहाँ पे लाइव कवरेज कर रहा था और शायद इसको पूरी हकीकत के बारे में पता था। जो जानकारी हम लोग को लग पा रही है कि इसके भी हाथ में या कहीं पे गोली लगी हुई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद गोली चलाई किसने? गोली वहाँ किसने चलाई? गोली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चलाई। वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब
जब गाड़ियों से कुचला तो किसान वहाँ पे आक्रोशित हुआ और वहाँ पे गोली चलाते हुए लोग वहाँ से निकल गए हैं, जबकि पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा हुआ था और ये पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये कांड हुआ है वहाँ पे। साफ तौर पर देखिए कि एक पत्रकार की मौत हुई है। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि जो सच दिखाने की कोशिश करता है उसके ऊपर बीजेपी नेताओं की गुंडाई दिखाई देती है और मौत हो जाएगी। कुछ महिला भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ पर आई हुई हैं, किस लिए आई हुई हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं और हम इनकी मौत से बहुत दुखी हैं। और बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, मतलब हमारे घर पे आता जाता था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल मतलब किसी उसमें नहीं था। और इनकी बहुत ही दुखद मौत हुई है। और मतलब जो इन्होंने कवरेज किया है उसके लिए मतलब इसको दबाने की कोशिश की गई थी, इसलिए इनको गोली मारी गई है, इसलिए इनको मतलब मौत के घाट उतारा गया है। और ये हम चाहते तो यही है कि मतलब इनको मतलब परिवार को मुआवजा मिले, उनकी मिसेज को नौकरी मिले और मतलब जो दोषी है उनको। प्रशासन के लोग भी कुछ आए थे, अभी हम देख रहे थे, हमको देख के थोड़ा पीछे चले गए। वो कहाँ गए प्रशासन के लोग? कहाँ गए एसडीएम साहब? कहाँ हैं एसडीएम साहब? कहाँ? क्या बोलना चाहते हैं, बताइए, क्या कहना चाहते हो? खड़े हो जाओ, बताओ क्या बात है। मैं चाहता हूं जब इतना प्रशासन जो है मतलब ढीला है तो डीएम और एसपी को जो है सस्पेंड किया जाए। अच्छा, मैं ये चाहता हूं। मैं भी चंद्रभाल कश्यप हूं, मेरा रिश्तेदार था। अच्छा, आपका रिश्तेदार थे? जी सर, जो पत्रकार थे। जी, और गिरफ्तारी की जाए मोनू की गिरफ्तारी। आप कौन है? हम उनके बड़े दादा हैं जी। एक पत्रकार है और हम भी पत्रकार हैं, हम पीड़ा समझते हैं, हम फील्ड पे जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं जी। और एक पत्रकार की मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है जी। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे का उचित जो कार्रवाई चाहिए और जो दोषी है उनका जेल चले जाए और हमको जो हमारी बेटी है उसका नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए हमका। तो साफ तौर पर देखिए ये मुआवजे की मांग को लेकर और उस आरोपी पर, उस अपराधी पर कार्रवाई करने के लिए, जिसका नाम स्थानीय लोगों ने बताया मोनू नाम है, ये कोई मजमा नहीं लगा हुआ है। ये एक पत्रकार की मौत पर सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये कहने के लिए कि कैसे उस पत्रकार को मारा गया, किसानों पर बर्बरता की गई, पत्रकारों पर बर्बरता की गई। और ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। अभी हम यहाँ जब आए, जैसे हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब यहाँ मौजूद थे, सीडीओ महोदय यहाँ मौजूद थे और पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद थे। उनसे जब हमने बात करने को जैसे यहाँ पहुंचे, कैमरा देखते ही वो चट से यहाँ से बाहर निकल गए। इसका सीधा मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बात जो शख्स कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखते ही निकल गए। अगर सीडीओ साहब यहाँ हैं तो मैं सीडीओ साहब से कहता हूँ बात रखे, क्योंकि जो जायज मांगे यहाँ पर की जा रही हैं, अगर अपने हक के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़े, मांग करनी पड़े, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस देश में क्या हो रहा है। क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हो गई है, मार दिया गया उसे, और जैसा कि बता रहे फिल्मी स्टाइल में 120 की रफ्तार में गाड़ियां निकल रही थी, जो भी सामने आ रहा था आम इंसान उसको कुचलती हुई निकल जा रही थी। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल हम लगातार पूछेंगे यहाँ के प्रशासन से भी और योगी आदित्यनाथ से भी और उनके जो यहाँ पर जो गुंडे नेता छोड़ रखे हैं उनसे भी, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो फिर कैसा उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है, कैसे कानून व्यवस्था है। कुछ और लोग भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या हुआ था भैया कल यहाँ? भाई साहब, ये सरकार ही निकम्मी है, ये किसानों की बात नहीं सुनती है और जो किसानों की आवाज़ उसको दबाया जा रहा है यहाँ पे। और इतनी बर्बरता आज तक किसी ने नहीं देखी होगी जो ये घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है। ये आज तक जो है किसी सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। जो इस सरकार में लोग परेशान हैं, इससे किसान परेशान है, एकदम किसान परेशान है, आम जन परेशान है और ये इसीलिए ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। हम एक एक पल पल की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार इस वक्त माहौल क्या है, देश में माहौल क्या है, प्रदेश में माहौल क्या है। और ये बना दिया गया है आम आदमी के लिए अलग कानून और बीजेपी नेताओं के बेटों और नेताओं के लिए अलग कानून, ऐसा बनाया जा रहा है। द लाइव टीवी आप देखते रहिए, आप तक पल पल की कवरेज हम पहुंचाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।